इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लंबे और सुनसान हाईवे को दिखाया जाता है जो अमेरिका के किसी वीरान इलाके में है। यहाँ पर हम एक पुरानी मर्सिडीज कार को सड़क पर दौड़ते हुए देखते हैं। इस कार में दो दोस्त बैठे होते हैं जो शोर शराबे से दूर कुछ वक्त गुजारने के लिए सफर पर निकले हैं। यहाँ हमें इन दोनों दोस्तों के बारे में एक अजीब बात पता चलती है कि ये दोनों एक दूसरे को गेरी कहकर पुकारते हैं। शायद ये इनका कोई निकनेम या फिर इनकी दोस्ती का कोई कोड वर्ड है जो सिर्फ वही समझते हैं। कार के अंदर कोई खास बातचीत नहीं हो रही होती, बस इंजन की आवाज और रेडियो पर बजने वाला हल्का म्यूजिक सुनाई दे रहा होता है। दरअसल इन दोनों के बीच एक गहरा बॉन्ड है। इन्हें एक दूसरे से बात करने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। गाड़ी चलती रहती है और बाहर का नजारा बदलता रहता है। पहले हरे भरे पेड़ दिखते हैं और फिर सूखा इलाका शुरू हो जाता है। अब कुछ ही देर बाद वो गाड़ी को एक विल्डरनेस ट्रेल के पास रोकते हैं जहाँ से जंगल और पहाड़ शुरू होते हैं। दरअसल ये एक हाइकिंग ट्रैक है जहाँ लोग घूमने आते हैं और नेचर का मजा लेते हैं, लेकिन आज यहाँ कोई नहीं होता। वो दोनों दोस्त कार से बाहर निकलते हैं और अपने कपड़े और जूते ठीक करते हैं ताकि वो पैदल चल सकें। इनके पास ना तो कोई बड़ा बैग होता है, ना ही कोई पानी की बोतल और ना ही कोई मैप होता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए अंदर जाएंगे, घूमेंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन इन्हें खतरे का अंदाजा नहीं होता। वो अपना सफर पैदल ही शुरू करते हैं। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, मौसम भी अच्छा होता है और एक दूसरे से पुराने गेम्स और टीवी शोज की बातें करते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो एक डिसाइडेड रास्ते पर चल रहे हैं जहाँ बोर्ड लगे होते हैं। ये दोनों काफी तेजी से चल रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद इनमें से केसी कहता है कि हमें इस बने हुए रास्ते से हटकर चलना चाहिए। दरअसल उसने सुना है कि यहाँ एक चीज है जो देखने लायक है और वो उसे ढूंढना चाहता है। मैट पहले थोड़ा सोचता है, वो इधर उधर देखता है कि क्या ये सही होगा, लेकिन फिर वो भी उसकी बात मान जाता है क्योंकि वो एडवेंचर करना चाहते हैं और रूटीन से बोर हो चुके हैं। अब इसके बाद वो लोग उस मेन रास्ते को छोड़ देते हैं और जंगलों और झाड़ियों के अंदर घुस जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो उस चीज को देखकर वापस आ जाएंगे और उन्हें रास्ता याद रहेगा, जो इनकी सबसे बड़ी गलती होती है। वो लोग सूखी घास और कांटों के बीच से गुजरते हैं। इन्हें पूरा यकीन है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये दोनों लगातार चलते रहते हैं, कभी दौड़ते हैं तो कभी रुककर पत्थर फेंकने लगते हैं। इन्हें वक्त का अंदाजा नहीं रहता और वो मेन रास्ते से बहुत दूर निकल जाते हैं जहां अब कोई निशान नहीं बचा। सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा होता है और धूप तेज होने लगती है जो उन्हें थका रही होती है। यहाँ पर वो लोग रुकते हैं और चारों तरफ देखते हैं ताकि उन्हें वो चीज दिखाई दे सके, लेकिन उन्हें दूर दूर तक सिर्फ सूखी झाड़ियां, पत्थर और मिट्टी के टीले ही दिखाई देते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो चीज कहाँ गई। शायद वो रास्ता भटक गए हैं या वो जगह बहुत दूर है। अब इन्हें एहसास होता है कि वो शायद रास्ता भटक गए हैं और वो चीज इन्हें नहीं मिलने वाली, लेकिन वो अभी भी डर नहीं रहे होते। उन्हें लगता है कि वो वापस घूमकर कार तक पहुंच जाएंगे। ये सोचते हैं कि अगर हम वापस उसी डायरेक्शन में चलेंगे तो हम सड़क तक पहुंच जाएंगे। अब ये दोनों वापस चलना शुरू करते हैं, लेकिन रेगिस्तान और पहाड़ी इलाका हर तरफ से एक ही जैसा दिखता है। जहाँ भी देखो नजारा बिल्कुल सेम होता है। कोई भी ऐसी निशानी नहीं होती जिसे रास्ता पहचाना जा सके। दरअसल नेचर में सब कुछ एक जैसा ही लगता है। हर पहाड़ दूसरे पहाड़ जैसा दिखता है और हर पेड़ सेम लगता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग चलते चलते थक चुके हैं और उनकी चाल अब धीमी हो चुकी है। ये पूरी तरह से थके हुए हैं, इनका गला सूखा हुआ है, इन्हें बहुत ज्यादा प्यास लगी है, लेकिन आसपास पानी का कोई नामो निशान नहीं होता। दरअसल इनके पास पानी की कोई बोतल नहीं होती और ना ही खाना होता है, जो इनकी एक बड़ी गलती साबित होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से 90% लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। और अगर आपने हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ये दोनों एक जगह पर रुकते हैं और इन्हें लगता है कि शायद वो किसी सही रास्ते पर हैं। यहाँ पर वो दोनों रेस लगाते हैं। वो दौड़ते हैं ताकि वो देखें कि कौन तेज है और कौन पहले पहुंचता है। वो पूरी ताकत से दौड़ते हैं। वो हाफने लगते हैं लेकिन रुकते नहीं, लेकिन दौड़ने के बाद वो और ज्यादा थक जाते हैं और उनकी सांसें फूल जाती हैं। इन दोनों की एनर्जी वेस्ट हो जाती है। अब इन दोनों को थोड़ा डर लगना शुरू हो जाता है क्योंकि सूरज इनके सिर पर आ चुका होता है और गर्मी बढ़ जाती है। इन दोनों को एहसास होता है कि अब इन्हें पानी की सख्त जरूरत है, जिसके बाद वो एक ऊंची जगह पर चढ़ते हैं ताकि वो दूर से अपनी कार या सड़क को देख सकें। ये दोनों उम्मीद कर रहे होते हैं कि इन्हें सड़क दिख जाएगी, लेकिन इन्हें दूर दूर तक सिर्फ वीराना ही दिखाई देता है। हर तरफ सिर्फ पहाड़ और जंगल होता है। कोई सड़क या इंसान नजर नहीं आता, बस खामोशी होती है।
अब इसके बाद एक बड़े पत्थर के पास पहुंचते हैं। इनमें से एक गैरी उस बड़े पत्थर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है ताकि वो ऊपर से रास्ता देख सके। दूसरा गैरी नीचे खड़ा होकर उसे देख रहा होता है और उसे गाइड करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि थोड़ा लेफ्ट हो जाओ, लेकिन ऊपर वाला गैरी हिल नहीं पाता। वो बहुत डर जाता है। उसे लगता है कि अगर वो गिरा तो उसकी हड्डियां टूट जाएंगी और उसकी मौत हो जाएगी। दूसरा गैरी नीचे मट्टी इकट्ठा करना शुरू कर देता है ताकि एक सॉफ्ट जगह बन सके। वो मट्टी को एक मैट्रेस जैसा बनाता है ताकि अगर गैरी गिरे तो उसे चोट ना लगे। वो कहता है कि तुम कूद जाओ, मिट्टी तुम्हें बचा लेगी और मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। ऊपर वाला गैरी बहुत डरा होता है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा होता। आखिरकार वो हिम्मत करके कूदता है और वो सही सलामत नीचे मट्टी पर आ जाता है। लेकिन इस हादसे के बाद इनका डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उन्हें लगता है कि ये जगह उन्हें मारने की कोशिश कर रही है। अब धीरे धीरे सूरज ढल जाता है और शाम हो जाती है। अब जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है तो ठंड भी उसके साथ बढ़ने लगती है। रेगिस्तान में रात होते ही मौसम बदल जाता है। गर्मी खत्म हो जाती है और ठंड शुरू हो जाती है। रात के अंधेरे में ये दोनों खामोश बैठे होते हैं। अब इनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं बचा होता। वो सिर्फ आसमान और तारों को देखते रहते हैं। इनके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा होता है कि इन्हें मेन रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए था। अगली सुबह जैसे सूरज निकलता है तो गर्मी फिर से शुरू हो जाती है। इन्हें अब दूसरा दिन शुरू हो चुका है और उन्होंने पिछले 24 घंटों से पानी की एक बूंद नहीं पी है। इनके होंठ सूख कर फटने लगते हैं और गला सूख जाता है। इन्हें बोलने में भी मुश्किल हो रही होती है। ये लोग फिर से चलना शुरू करते हैं। ये एक डायरेक्शन पकड़ लेते हैं और बस चलते रहते हैं। धीरे धीरे इनकी चाल धीमी हो जाती है। वो पहले की तरह तेज नहीं चल पा रहे होते। उनके जिस्म में पानी की कमी हो रही होती है और उनकी एनर्जी अब खत्म हो चुकी है। रास्ते में इन्हें कुछ जानवरों के निशान दिखते हैं, लेकिन इन्हें कोई जानवर नहीं दिखता। इन्हें लगता है कि शायद वो किसी नदी या पानी के सोर्स के पास जा रहे हैं। वो उन निशानों का पीछा करते हैं। इन्हें उम्मीद होती है कि शायद पानी मिल जाए, लेकिन वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ सिर्फ सूखी मिट्टी और पत्थर ही मिलते हैं। इनकी उम्मीद अब टूटने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बिना पानी के इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तीसरा दिन शुरू हो चुका है। अब डिहाइड्रेशन का असर इनके दिमाग और जिस्म पर गहरा होने लगता है। ये दोनों अब एक दूसरे से बात भी नहीं करते, बस एक दूसरे के पीछे चलते रहते हैं। एक गैरी थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है। वो बार बार रुक जाता है और जमीन पर बैठ जाता है। दूसरा गैरी जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है वो उसे उठाता है और कहता है कि चलो, हम रुक नहीं सकते। वो जानता है कि अगर वो रुक गए वो यहीं मर जाएंगे, इसलिए वो चलता रहता है। ये लोग एक नमक के मैदान में पहुंचते हैं जहाँ जमीन पूरी तरह सफेद होती है। सूरज की रोशनी उस सफेद जमीन से टकराकर उनकी आंखों में लगती है और उन्हें अंधा कर रही होती है। यहाँ पर इन्हें हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। उन्हें अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। इन्हें लगता है कि दूर कोई शहर है या कोई पानी का तालाब, लेकिन असल में वो बस इनकी आंखों का धोखा होता है। ये दोनों उस तरफ भागते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता, बस वही सूखी जमीन होती है। इनमें से एक गैरी गिर जाता है। वो कहता है कि मैं अब और नहीं चल सकता, तुम मुझे यहीं छोड़ दो। लेकिन दूसरा गैरी उसे कंधे पर उठा लेता है और घिसटता हुआ आगे बढ़ता रहता है। ये लोग कुछ देर के लिए रुकते हैं और जमीन पर लेट जाते हैं क्योंकि वो चल नहीं पा रहे होते। सूरज इनके ऊपर आग बरस रहा होता है और हवा बिल्कुल बंद होती है। यहाँ में इन दोनों की आंखों में एक अजीब सा खालीपन दिखाई देता है। ये दोनों समझ चुके होते हैं कि अब उनका बचना नामुमकिन है और मौत इनके बहुत करीब है। अब इसके बाद रात होती है और अंधेरा छा जाता है। ये दोनों वही नमक के मैदान में पड़े होते हैं। कमजोर वाला गैरी धीरे से कुछ बोल रहा होता है। शायद वो मौत मांग रहा होता है क्योंकि उसे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही होती। वो दूसरे गैरी की तरफ देखता है और उसकी आंखों में एक अजीब सी अपील होती है। दरअसल वो कहना चाहता है कि मुझे इस दर्द से आजाद कर दो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी सांसें अटक रही होती हैं। उसका जिस्म अब हार मान चुका है। दूसरा गैरी उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि उसका दोस्त बहुत तकलीफ में है। वो जानता है कि अगर ये ऐसे ही तड़पता रहा तो उसकी बहुत दर्दनाक और लंबी होगी। यहाँ पर फिल्म का सबसे शॉकिंग और इमोशनल सीन आता है जो दिल को दहला देता है। स्ट्रॉन्ग गैरी अपने दोस्त के ऊपर झुकता है और अपना हाथ उसके गले पर रखता है। वो रोते हुए अपने ही दोस्त का गला दबाना शुरू कर देता है ताकि वो उसे इस तकलीफ से आजाद कर सके। कमजोर गैरी रेजिस्ट नहीं करता। वो शांति से अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो चाहता है कि ये सब खत्म हो जाए। स्ट्रॉन्ग गैरी अपनी पूरी ताकत लगाता है
और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाती है। उसका जिस्म ठंडा पड़ जाता है। दूसरा गैरी वहीं उसकी लाश के पास बैठकर रोता नहीं बल्कि वो शौक में होता है। वो बस सुन्न होकर आसमान को देखता रहता है क्योंकि उसने अपने हाथों से अपने दोस्त को मारा है। लेकिन उसे ये भी लगता है कि ये एक सही रास्ता था। अब उसका दोस्त दर्द में नहीं है, अब वो अकेला है और उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उसके अंदर अजीब सी ताकत आ जाती है, शायद सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उसे पुश करती है। वो फिर से चलना शुरू करता है। वो लड़खड़ाता है, गिरता है, लेकिन चलता रहता है। वो मिट्टी से रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगता है। अब कुछ घंटों बाद जब सुबह होने वाली होती है तब उसे दूर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वो जब अपनी धुंधली आंखों से देखता है तो वो एक हाईवे होती है जहाँ गाड़ियाँ चल रही होती हैं। उसे यकीन नहीं आता कि वो यहाँ तक पहुँच चुका है। वो पूरी ताकत लगाकर उस सड़क की तरफ भागता है जैसे गैरी की जान बच जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से टूट चुका होता है। उसका जिस्म तो जिंदा है लेकिन उसकी रूह मर चुकी है। आखिर में हम गैरी को एक कार की पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ देखते हैं। वो कार में बैठकर उसी खिड़की से बाहर देख रहा है, वही रास्ते जहाँ से वो आए थे। उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं है बल्कि एक गहरा सदमा है। उसे पता है कि वो जिंदा बच गया है लेकिन उसका दोस्त वहाँ रेगिस्तान में मरा पड़ा है। वो एक छोटे बच्चे को देखता है जो कार में उसके साथ होता है। वो बच्चा उसे देखकर मुस्कुराता है लेकिन गैरी वापस मुस्कुरा नहीं पाता। वो बस जीरो में घूरता रहता है। उसके दिमाग में अभी भी वही सन्नाटा और वही मौत का मंजर घूम रहा होता है। दरअसल गैरी एक सफर है जो दोस्ती से शुरू होता है और मौत पर खत्म होता है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि कुदरत कितनी खूबसूरत हो सकती है और कितनी खतरनाक भी। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा गलत रास्ता इंसान की पूरी जिंदगी खत्म कर सकता है। इसी के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।